25वें दिन नीरू गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी ब्राह्मण थे लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। ऐसे कोई दुखी जनता जाती थी तो उसको दूर से बता देते थे समाधान कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा दान कर देना, तुम्हें सुख हो जाएगा। तो नीरू ने जाके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक बालक मिला जंगल में, हम निसंतान थे, अब वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो रामानंद जी ने कहा कि आपके जो पुत्र है तुझे प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, पिछले जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्राणी है, तेरे घर पर तुझे प्राप्त हुआ है, तो ये पिएगा कुंवारी गाय का दूध लाओ उसके लिए। कुंवारी गाय कैसे दूध देगी कि उसके पास खड़ा कर देना और वो अपने आप उसी की कृपा से दूध शुरू हो जाएगा। यह नीरू का जची नहीं बात कि पंडित जी वैसे मैंने बहका रहा है, कुंवारी गाय दूध कभी देती है। तो वो मन मार कर आकर घर बैठ गया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। उधर से परमात्मा, वो ज्यादा रो रही थी नीमा उस दिन के परमात्मा, या तो यो बच्चा कुछ खा पी ले और ये मरेगा तो साथ मरूंगी मैं, अब मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती। तो हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना नहीं था और दे कर ले रहे हो, ये परमात्मा यो दुख सहन नहीं होगा। उधर से परमात्मा कबीर जी ने प्रेरणा की शंकर भगवान को शिव मंडल अपने शिवलोक में एकदम कसक हुई कि तुझे कौन पुकार रहा है। तो वहां से साधु रूप बना के शंकर भगवान काशी में प्रकट हुए। आके उस माई से कहा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात है। माई की हिचकी बंधी हुई थी नीमा की, ठीक से बोल भी नहीं निकल रहा था। माई ने कहा कि महाराज आप ना सुनो मेरे दुख ने, आप भी रोने लग जाओगे, मेरा इतना दुख है। फिर भी उसने, शंकर भगवान ने कहा कि माई कहते हैं अपने दुख को बता दे तो हल्का हो जाता है, मेरे सत्र का कोई कार्य होगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, कुछ हो सकता समाधान निकला। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम पहले निसंतान थे, पहला दुख हमें हुआ कि हम मुसलमान बना दिए, फिर हमारा कोई संतान नहीं, हम शंकर जी के पुजारी थे, आज भी हम भगवान उसी को याद करते हैं। और उसको याद करते करते मेरी एक दिन भगवान ने सुने कि कमल के फूल पर एक बालक मिल गया, ये बच्चा, और ये अब कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया है, जल भी नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, ये मरेगा ही मरेगा तो साथ मैं मरूंगी, महात्मा जी मैंने फाइनल कर दिया। तब शंकर भगवान ने कहा कि वो तेरा बेटा कहाँ, उसको लाइएगा। नीमा लाई उठा के, नीमा ने सोचा इस महात्मा के चरणों में रख दूं, ये जीवन दान दे दे मेरे बेटे ताई। ऐसे चरणों में रखना चाहा तो परमात्मा उस माई के हाथों से उठा और शंकर भगवान के सिर के बराबर हवा में डट गए अपने आप नो के नो। अब शंकर भगवान, माई ने सोचा कि बाबा जी में बड़ी करामात है कि हमारे बच्चे को हवा में रोक दिया, जरूर कोई समाधान ये करेगा। तब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेना चाहते हो, तो वहां से परमात्मा कबीर जी नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान के साधु रूप में खड़े हाथों में आ गए। तब 7 बार दोनों महापुरुषों ने चर्चा की। शंकर भगवान समझ नहीं सके कि ये परमात्मा है, लेकिन इतना अवश्य समझ ले कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो परमात्मा ने कहा शंकर भगवान से कि इस नीरू को कहो एक कुंवारी गाय लावे और कुमार के घर से एक सुच्चा बर्तन लावे, साफ सुथरा कोरा बरोला, यानी 5-7 किलो जिसमें दूध आ जाए। और फिर कुंवारी गाय को ला करके बछिया पर हाथ रखना शंकर जी, और फिर वो दूध देगी, मैं वो दूध पिया करूंगा। अब शंकर भगवान ने
नीमा से पूछा तेरा पति कहाँ है? नीमा ने कहा जी वो अंदर ही है, उसको बुलाया। शंकर भगवान ने कहा कि बच्चिया ला बच्चा, एक कोरा बर्तन भी लाना साथ में, ये गाय दूध देगी मेरे आशीर्वाद तक। तब नीरू का एक यकीन हुआ कि अब बात बनेगी। रामानंद जी भी यही कह रहे थे और साथ में ये महात्मा भी यही बात कह रहा है, तो बात बनेगी। तो एक बच्चिया कंवारी गाय ले आया, एक बर्तन ले आया, बर्तन धोकर कहा कि इसके नीचे बैठ जा, थनों के नीचे लेकर बैठ गया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया तो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, वो पात्र भरकर उठ गई। अब परमात्मा को दिया दूध, परमात्मा ने गट गट दूध पिया। सतलोक से दूध भेजा था भगवान ने अपना, सतलोक से मंगाया कुंवारी गाय पवित्र पशु के शरीर में। तो ये आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह लीला की थी और वो लीला सारी की सारी धर्मदास जी ने, जो लीला मालिक ने की थी, जो बात हुई थी, जो ज्ञान दिया था, एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, वो भी पहले हिंदू धर्म में जन्मने के कारण राम और कृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर परमात्मा को सचखंड सतलोक में देख करके वो संतुष्ट हुए थे कि ये कबीर जो धानक है यही परमात्मा है। उसके बाद उन्होंने जो भी उनकी घटना हुई थी, जो भी सुनी थी, मालिक ने बताई थी, वो सारी लिख दी। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला कबीर भगवान ने की थी और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि परमात्मा 8 और 9 में 2 श्लोक हैं, 8 और 9। 8 में ये प्रमाण है कि परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों को धारण करके सबकी देखभाल करता है। फिर 9वें श्लोक मंत्र में यह कहा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की बचपन में, बालापन में, बाल्यावस्था में शिशु रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अपने आत्माओं, आप वेदों को सही मानते हैं? वेदों को कोई ये कहने वाला पृथ्वी पर नहीं कि ये गलत है, और ये भी मानते हैं कि वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है, भगवान कैसा है, क्या लीला करता है। और वो लीला जो वेदों में लिखी है भगवान की, वो किसी ने की हो, ऐसी लीला ही किसी ने की हो, तो कौन है भगवान? जिसने वेदों अनुसार जो लीला और ज्ञान बताया और लीला की, ही इज गॉड। तो पहले आपको दिखाते हैं वेद में और फिर दिखाते हैं आपको कबीर सागर में जो भगवान की लीला लिखी है। 2 मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये 9 और 10 मंडल है, इकट्ठे ही अनुवाद करके बनाए हैं। ये देखिएगा ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। भाषा अर्थ भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त ये है ऋग्वेद मंडल 9वां मंडल और ये प्रथम सूक्त है और इसके यहां से शुरू होता प्रथम मंत्र। इसमें सब जगह सोम माने परमात्मा लिखा, ये ध्यान रखना। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, शीतल स्वभाव का भगवान सोम, ठीक, संस्कृत में, क्योंकि ये मूल पाठ में सोम शब्द है, ये अक्षर है। अब इसके चलते चलते ये परमात्मा की महिमा है सारी। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में
हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा ही है वेदों में। अच्छा, 2 3 में हे परमात्मन, और 4 में हे परमात्मन, और 5 में हे परमात्मन। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1। मंत्र 6 में हे परमात्मन, और इनका 7 में 9 समझ में आ गई कि तुम तो, अब देखो कैसी अज्ञानता इन लोगों की। महर्षि दानंद और आर्य समाज सब परमात्मा को निराकार मानते हैं, और वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो ये कहते ये लोग रामपाल को संस्कृत नहीं आती, ये गलत अनुवाद कर रहा है। यह भी समस्या हल कर रखी दाता ने कि इंजीनियरों से करा रखे अनुवाद भी। तो इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। अब सुनी सुनाई रटला रखी थी भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, और वेदों को पढ़े और वेदों को सत्य माने जो लिखा है, और अपनी बकवाद नो की नो अड़ाई रखी, वेदों वाला ज्ञान भी ना दिया हमारे को। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। पत्थर की पूजा करें ये भूल के सृजनहारा, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मोड़ किसाना। तो ये सिद्ध, एक तो ये सिद्ध होगा कि ऋषि महर्षियों को आज तक वेदों का भी ज्ञान नहीं था। वेद का ज्ञान हो कैसे, गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता। इनको गुरु भी नहीं मिले थे क्योंकि कोई गुरु था ही नहीं जो वेद समझा देना था। आज तक ये अड़ा नहीं रहता, ये अंधेरा नहीं होता ज्ञान का, अगर इन ऋषि महर्षियों को भी कोई सतगुरु मिले होते। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, जब भगवान आते हैं तब इनके नखरे लिए नहीं पड़ते, वे संस्कृत याद कर लेते हैं, अपने संस्कृत के आधार से ही अपने आप को ऊंच मान बैठे, ज्ञान के आधार से कति जीरो थे ये लोग। अब इसी का प्रमाण आपके सामने है, देखिएगा। अब 7वें मंत्र में इन अनुवाद करता आर्य समाजियों के, महर्षि दानंद के, इनके चेलों के बुद्धि में आ गई। अभी तक तो परमात्मा की महिमा बता रहे थे, अब यहां इन्होंने वो पुरुष लिखना शुरू कर दिया कि आम आदमी पुरुष माने मनुष्य समझता है, और संस्कृत में पुरुष माने परमात्मा होता है। और इसको पुरुष इसलिए कहते हैं मनुष्य को, क्योंकि परमात्मा ही जैसा, परमात्मा का ऐसा ही रूप है मनुष्य जैसा, लेकिन उनका जो शरीर है वो अविनाशी तत्व का बना हुआ है, वो कभी नाश में नहीं आते। और हमारा ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नाशवान है। परमात्मा की सूरत ऐसी है जैसी मनुष्य की, इसलिए मनुष्य को पुरुष कहने लगे। अब यहां देखो 9वें अध्याय ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो परमात्मा ठीक लिखते रहे, और यहां देखो 7वां में लिख दिया उस पुरुष को। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है। इस दानंद के शब्दों में आपको प्रूव कर देता हूं। एक यजुर्वेद का अनुवाद किया है महर्षि दानंद ने, ये देखिएगा, ये महर्षि दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवाद है। और ये प्रकाशक भी आर्य सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से, आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वतीकृत, ये वहीं से प्रकाशित है। इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 70वें मंत्र, ये देखिएगा, ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इसका ये 17वां मंत्र है, अंतिम मंत्र है। इसमें एक पुरुष शब्द है, पुरुष। अब देखो पुण्यात्मा, वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ब्रह्म ने दिया है। ब्रह्म ने पहले तो अपनी महिमा बताई है कि मेरी भक्ति करोगे मेरा ओम नाम है। फिर इसने बताया इसी 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में मंत्र में कि परमात्मा को कोई तो साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई अजन्मा कहता है।
उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते, उनसे सुनो। अब इन ऋषियों को तत्वदर्शी संतों मिला नहीं, अपनी अटकल से इन्होंने जैसे तैसे भी अनुवाद किए, वो आपके सामने है। तो 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये वेद ज्ञान दाता क्या कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई तत्वदर्शी संत बताता, उससे पूछो। और अपनी महिमा बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है। ये देखो,